नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर सेब बागवानों से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 24 किलो की सीलिंग हटाने पर पुनर्विचार होगा। ये बड़ी खबर। संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अर्ली वैरायटी से मंडियों में आना शुरू हो गया है। कुलदीप राठौर ने जाहिर की है खुशी। तो आपको बता दें कि अब सेब बागवानों के लिए ये बड़ी राहत है। 24 किलो के सीलिंग हटाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। 24 किलो की सीलिंग हटाने पर भी सरकार विचार करेगी। संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अर्ली वैरायटी से मंडियों में आना शुरू हो गया है। क्रांतिकारी फैसला हुआ कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा और इसमें विधानसभा में मैंने इस मामले को बड़े जोर से शोर से उठाया और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जो है निर्णय लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से जो है बिकेगा। अब जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन की बात है, ये भी हमने सरकार से जो है मांग रखी है। इस साल अगर संभव नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि अगले साल से इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। सेब पर रार, सरकार संशोधन को तैयार। सेब पर बवाल, बीजेपी के सवाल। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सेब सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सेब की मिठास से पहले विरोध की खटास नजर आने लगी है। जहां सरकारी महकमे खुद ही सेब पैकिंग को लेकर एक मत नहीं है, तो वहीं सेब बागवानों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब पराला मंडी का निरीक्षण करने गए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का सेब बागवानों ने जमकर विरोध किया। हर उठती आवाज सेब कार्टून लागू करने की मांग कर रही थी। बागवानों के शोर में कुछ कांग्रेस नेताओं की भी आवाज शामिल है, जिसमें से एक हैं ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर, जिन्होंने पराला मंडी में अपनी ही सरकार के 24 किलो की पैकिंग में सेब भरने के निर्णय पर सवाल उठाए और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही। यहाँ कुलदीप राठौर का बयान सामने आया और वहाँ कुछ कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ गए। अब पक्ष में विवाद है तो विपक्ष में बैठी बीजेपी भला कैसे शांत रहती। पराला मंडी में हुए विरोध पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने चुटकी ली और तंज कसते हुए सरकार से सवाल भी पूछे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बागवानों से खिलवाड़ कर रही है, उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवान पिछले लगभग 6 महीने से यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। और अब जब सेब मंडियों में जाने लगा तो ये निर्णय लिया कि 24 किलो की ही पेटी जो है वो मान्य होगी। यूनिवर्सल कार्टन है नहीं, पेटियों के साइज कम और ज़्यादा है, परंतु हर पेटी 24 किलो ही मानी जाएगी। इस निर्णय से अनेक बागवानों को नुकसान हो रहा है। लगातार बढ़ रहे विरोध के बाद अब सुक्खू सरकार 24 किलो की पैकिंग को लेकर पीछे हटती दिख रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने बागवान संगठनों और आढ़ती यूनियन के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ही पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त लगाई थी। हालांकि अब अगर ये फैसला हित में नहीं है तो सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। पहला साल है इसलिए हमने बड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि पिछले साल लोगों ने जो है बचा हुआ है कार्टन जो टेलीस्कोपिक है, अगर हम इस बार बिल्कुल यूनिवर्सल पे जाते तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनका भी नुकसान होना था। तो इसलिए हमने फ्लेक्सिबल रखा कि आप चाहे यूनिवर्सल अवेलेबल है तो उसमें लाइए, टेलीस्कोप में लाना है उसमें लाइए, या अगर आपने क्रेट में लाना है तो भी आपको चॉइस है। पर अब देखने में आ रहा है कि 24 किलो का जो है उसमें थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि दिक्कतें हैं, तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। हिमाचल के बागवान मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन लागू करने। एपीएमसी एक्ट
2005 को सख्ती से लागू करने और मंडियों में आढ़तियों की ओर से की जा रही 2 रुपए प्रति पेटी अवैध कटौती बंद की जाए। अब इंतजार है तो सरकार के इस नियम को लेकर पुनर्विचार करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ऊना में ब्लॉक ड्रग पार्क को तेजी से विकसित करने के लिए केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे, जिसमें कार्य प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में इस मामले पर अनौपचारिक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 सालों में प्रदेश को ब्लॉक ड्रग पार्क समर्पित कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर भी मंथन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, वो एक बैठक करेंगे जिसमें वो प्रोग्रेस इन तीनों स्टेटों के मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया है और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है कहाँ है, कितनी है, किस स्टेज पे है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग जो करते हैं। क्योंकि जो एनुअल इसकी मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्टर्स को भी इन्वाइट किया है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, कांगड़ा दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री। मॉनसून सत्र में करेंगे कानून बनाने पर फैसला। केंद्रीय मंत्री की ओर से बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटाने से राज्य में शांति बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। तो ये बेहद जानकारी से हम आपको रूबरू करा रही है बड़ी खबर। देश हित में बीजेपी से जुड़ रही पार्टियां कांगड़ा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और कई बयान भी यहां पर निकल करके सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370-35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो। जहाँ तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूँगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370-35A को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं और NCP ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है NCP का NDA में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। देश के साथ प्रदेश भर में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं तेज है। अब इस बीच बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूसीसी को देश की जरूरत बताया है और मौजूदा वक्त को यूसीसी लागू करने का सही समय भी बताया है। साथ ही अनिल शर्मा ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से यूसीसी के लिए दिए समर्थन को भी अच्छा बताया है। समर्थन करना अच्छी बात है। एक विधायक होने के नाते एक राजनीति के अंदर राजनीतिक तौर से कई बातें होती रहती हैं, परंतु मैं स्वागत करता हूं कि इस बात को उन्होंने उठाया है और ये उनका कहना, इसका मैं क्योंकि राजनीतिक तौर पे नहीं है, हर चीज़ समय पे होती है। आज उचित समय आ चुका है जब हम यूसीसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति से भटकाने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के अंदर इतने काम कर रखे हैं, कामों की लिस्ट गिनाने लगे तो बहुत काम जो है हर स्तर के लोगों के लिए काम किए हैं। तो इसलिए आज इसकी ज़रूरत है और ज़रूरत के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने इसको आगे लाने का प्रयास किया।
सिरमौर के ऐतिहासिक टुटियाना गांव में आयोजित शांत महापर्व का समापन हो चुका है। 6 दिन तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में करीब 45,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। आखिरी दिन शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी इस महापर्व का हिस्सा बने। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने सफल आयोजन के लिए गाँव वासियों को बधाई दी और कहा कि संस्कृति को जिंदा रखने में ऐसे आयोजनों का अहम योगदान रहता है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को और इस वक्त की बेदम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, तो फिर से यहां पर बरसात देखने को मिलेगी। आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सक्रिय हो गया है। टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी भी यहां पर जारी कर दी गई है। मौसम देखकर पहाड़ों की तरफ जाएं, ये लगातार अपील की जा रही है। तो मौसम से जुड़ी बेहद अहम जानकारी, ये बड़ी खबर। हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन जमकर फिर से बादल बरसेंगे। तो वहीं आपको बता दें, आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को होगा सक्रिय। यहां पर टूरिस्टों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कारगिल युद्ध में 23 साल पहले आज ही के दिन 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। युद्ध में कारगिल हीरो का तमगा हासिल करने वाले सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि 4 जुलाई 1999 का दिन आज भी हर भारतीय को याद है। 18 ग्रेनेडियर ने 17,000 फीट ऊंची टाइगर हिल के दुश्मनों के कब्जे से छुड़वाकर तिरंगा फहराया था। दुश्मन टाइगर हिल की चोटी पर था और श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह मार्ग पर गोलीबारी कर रहा था। टाइगर हिल पर विजय पताक फहराने के लिए देश के करीब 44 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 15 मई से 2 जुलाई तक 8 सिख जवानों ने टाइगर हिल की घेराबंदी करके रखी। युद्ध को हुए 24 साल हुए हैं और आज 4 जुलाई है, टाइगर हिल डे है। और ये भी आपको विदित है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था, जबकि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री अटल जी लाहौर में बस डिप्लोमेसी और शांति वार्ता कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो था हमारी सरहद पर 150 वर्ग किलोमीटर पर अतिक्रमण कर रहा था। और आपको मालूम है कि जो हमारी चोटियां हैं, खास करके तोलोलिंग और टाइगर हिल जो कि द्रास सेक्टर में पड़ती हैं, हालांकि उसने जो बाकी सेक्टर हैं, चाहे वो मशको है, चाहे वो काक्सर है, बटालिक है, उसमें भी कब्जा किया गया था। लेकिन जो 2 मशहूर चोटियां जो कि द्रास सेक्टर में पड़ती हैं, और वो मेरे लिए और मेरे यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन दोनों चोटियों पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका मेरी यूनिट को मिला। अब बिलासपुर के बॉक्सर भी बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि इंडोर स्टेडियम में जल्द ही बॉक्सिंग रिंग की स्थापना होगी ताकि खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार करीब 23 बॉक्सर प्रैक्टिस के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचते हैं, जो अब स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग का लाभ उठा सकेंगे। इसके खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर होगा। विभाग है जो खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में है, उसको हर एक चीज मुहैया करा रहा है जो भी जरूरी होगी। जैसे हाल ही में अभी जो खेलो इंडिया सेंटर बॉक्सिंग के छात्र और छात्राएं हैं, वो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि सुंदरनगर में हुई, वहाँ पे उन्होंने 9 पदक लेके वो वापस आए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आशा है कि ये बच्चे और अपने आप को यहाँ पे निखारेंगे और आगामी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक वहाँ पे जाएंगे और हिमाचल का और भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। सोलन के कुमरहाटी में बना स्कूल एनएचएआई की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। स्कूल प्रबंधन के विरोध के बावजूद एनएचएआई ने 4 लेन निर्माण के समय विशाल कलवट को बिल्कुल स्कूल भवन के ऊपर छोड़ दिया। यही नहीं, आसपास के जो नाले बाकी कलवटों से जाते थे उन्हें भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सारा पानी स्कूल भवन में आ रहा है। कई बार कक्षाओं में 5 फुट तक पानी भर चुका है। स्कूल के कई कक्षाओं में बड़ी बड़ी दरारें भी आ चुकी हैं। लिहाजा प्रबंधन ने कलवटों को खोलने की मांग की है।
पानी आया था बारिश का, उस दिन मेरे बच्चों ने भी देखा कि क्या हाल था। उन्होंने आके घर में सारा हाल बताया कि पानी जो है वो क्लासेस में कैसे घुस गया और बैठने की जगह तक नहीं थी बच्चों को, कीचड़ से बुरे हाल थे क्लासेस के। और जब तक, मैं तो ये बोलती हूँ, जब तक रिपेयर नहीं होती है तो बच्चों को प्लीज़ किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, नहीं तो कुछ भी मिस हैपनिंग हमारे बच्चों के साथ हो सकती है। दीवारों में दरारें तक आ चुकी हैं और क्रैक्स हो चुके हैं और डर लग रहा है कि बच्चों को दीवारों के साथ बिल्कुल ना बिठाया जाए। जी बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी विजिट करें, कोई भी है एक्शन लें फौरन। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में कन्वेंशन सेंटर निर्माण के विरोध में एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हुए हैं। इससे पहले भी जोरावर स्टेडियम में फुटबॉल का स्टेडियम बनना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते सरकार को प्रस्ताव टालना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम में दशहरा समेत कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही पार्किंग की सुविधा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि ग्रामीण उपायुक्त के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत कन्वेंशन सेंटर का निर्माण न करने की मांग रखी है। एक मैदान है जोरावर स्टेडियम, वो रिजर्व पूल में है और उसमें पूरे काफ़ी बड़े क्षेत्र के बच्चे खेलने आते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मेले, सभाएं और रामलीला, दशहरा एवं सरकार के द्वारा जब धर्मशाला में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ उसको पार्किंग के लिए, विधानसभा सत्र के दौरान भी सभाओं के लिए पार्किंग के लिए सरकार प्रयोग करती है। तो ये जो ज़मीन है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसका आप कोई भी लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते हैं और ना करके किसी और कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में और गांव वासियों की अपनी जो इच्छा है कि ये जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये बेहद अहम जानकारी। महावतार गौशाला का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। गौशाला का निर्माण प्रदेश में अच्छी पहल है, उनकी तरफ से ये बयान निकल करके सामने आया है। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र ने प्रदेश को दिए कई प्रोजेक्ट, ये केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है, अनुराग ठाकुर की ओर से। तो आपको बता दें कि ऊना पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए पहले भी दिल खोल के प्रोजेक्ट मिले, आगे भी मिलेंगे। हाल ही में 730 करोड़ रुपए के तो केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें हमने यहाँ के लिए मंजूर करवाई। ये अपने आप में दिखाता है केंद्र ने कितना बड़ा दिल करके दिया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का पुल, जो 960 करोड़ रुपए का पुल है मंडली पुल, वो मंजूर करवाया। ये तो मैं केवल एक एक दो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। 4500 करोड़ रुपया केवल जो हमारे एक्सप्रेस वे यहाँ पे बन रहे हैं, जो 4 लेन बन रहा है, उसके लिए खर्च हो रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए अगर सड़कों पे इतना है, 1700 करोड़ का एम्स, 500 करोड़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय, 450 करोड़ रुपए का पीजीआई, IIIT 200 करोड़ रुपए का, NIT से लेके बाकी सब सुविधाएं मेडिकल कॉलेज दिए गए। ये मोदी सरकार ने ही दिया। और जो नल से जल सुविधा है वो भी हर घर को देने का काम मोदी सरकार ने किया। निर्माण कामगार संघ की मांगे पूरी न होने के चलते संघ के सदस्यों ने बिलासपुर में रोष रैली निकाली है। कामगारों का कहना है कि सरकार की ओर से जहां मजदूरों का पंजीकरण बंद कर दिया गया है, वहीं मजदूरों के लिए चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी अंकुश लगा दिया गया है। बता दें कि संघ की ओर से श्रम अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। हिमाचल की भीषण बारिश अब किसानों के लिए आफत बनने लगी। सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। टमाटर की फसलों में बरसात के चलते लेट ब्लाइट रोग लगने लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे टमाटर के दामों में हर दिन दोगुना बढ़ रहे हैं। तो वहीं कीटनाशक विक्रेता संजोग अग्रवाल का कहना है कि किसानों को ब्लाइट रोग लगे टमाटर को खेत से दूर फेंकना होगा, ताकि बची फसलों में वो बीमारी ना लग सके। बिलासपुर में ग्रामीण ने एसपी बिलासपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले क्यारी गांव के दीपक कुमार की मौत हो गई थी, जिस पर लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से छानबीन करने का आग्रह किया है। मृतक के भाई का कहना है कि पंजाब पुलिस की ओर से मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
हमीरपुर के अस्पताल में मौजूदा शैक्षणिक सत्र के बीच में नेशनल एग्जिट परीक्षा लागू करने के फैसले के विरोध किया गया। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे और नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के इस नए फरमान का विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने नेशनल एग्जिट परीक्षा को इस वर्ष लागू न करने की मांग की है। प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री सुखू से भी इस मुद्दे को लेकर नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से बात करने की गुहार लगाई है। सोलन में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। वीआईपी कल्चर खत्म करने से व्यवसायी खुश नजर आए हैं। उनका कहना है कि सुख आश्रम में रखने के लिए नेताओं या अधिकारियों से किया रकम कर लिया गया है और आम जनता से अधिक, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अब सीएम के इस फैसले से सरकारी रेस्ट हाउस में सामान दिखेंगे। कुल्लू के मणिकर्णिका में डुकमरा होटल के मालिक ने युवती के साथ की मारपीट। युवती को बचाने के लिए बीच में आए मीडिया के कर्मियों से भी हाथापाई की। पीड़ित युवती वीडियो में हाथ जोड़कर मदद मांगती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों ने आरोप लगाया है कि होटल संचालन ने उन्हें पुलिस के सामने जाने से मना करने की धमकी भी दी। बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।